हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जुमरात का दिन, मंथ एंड हो रहा है, वीकेंड हो रहा है, रोल ओवर भी है और साथ सबसे बड़ा यादगार दिन भी लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो करीबन कोई 3 सवा 3% है। लेकिन इंडेक्स पॉइंट वाइज देखें तो 6,000 पॉइंट माइनस साइड पर आया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका रहा आज सेल करने के अंदर। तो वो जरा फीपी लिपि पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $1 मिलियन का माल सेल किया है और अक्रॉस द बोर्ड हमें सेलिंग नजर आती है, सिवाय बैंकिंग सेक्टर के। बाकी नीचे आ जाए तो इंडिविजुअल जी करीबन $18 मिलियन का बायर है आज इंडिविजुअल, जिसमें पावर सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, अदर्स हो, बैंक्स हो, मतलब अक्रॉस द बोर्ड जहां जहां आप देखेंगे तो अच्छी खासी बाइंग आपको नजर आती है। जहां सबसे बड़ी बाइंग तो ईएनपी सेक्टर के अंदर और फिर उसके बाद अदर्स में हमें नजर आती है इंडिविजुअल्स की तरफ से। तो क्या ये इंडिविजुअल्स की बाइंग सही है? ठीक किया इन्होंने इतना सारा बाय करके, या फिर अब फंस चुके हैं इंडिविजुअल्स? तो आगे इंशाल्लाह ताला वीडियो जैसे ही कंक्लूड होती है तो हार्ट टू हार्ट टॉक भी करनी है, आपको भी समझाना है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और अगले 2 3 दिन किस तरह हमारे लिए बाइंग या सेलिंग के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस वक्त जहनों में कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। बाकी जो म्यूचुअल फंड करीबन $20 मिलियन का माल इन्होंने सेल कर दिया है, और जहां बायर इनको नजर आया वहां भर के इन्होंने माल दिया है, चाहे वो अदर्स हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, ईएनपी सेक्टर है, ओएमसी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, सिवाय फर्टिलाइजर के जहां पे ऑलमोस्ट $1 मिलियन का इन्होंने माल बाय किया है। जहां जहां इनको बाहर नजर आया भर भर के इन्होंने माल दिया और सेल करते हुए हमें नजर आए हैं। साथ इंश्योरेंस सेक्टर जो है ये भी आज का बड़ा बायर हमें नजर आया है, ऑलमोस्ट $2.5 मिलियन का इन्होंने भी माल बाय किया है। और अच्छी बाइंग अक्रॉस द बोर्ड इनकी थोड़ी 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 सब जगह पे नजर आ रही है। बात रही फर्टिलाइजर सेक्टर की, कि जहां पे एफएफसी का रिजल्ट आया, तो उस एफएफसी के अंदर या फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी जो सेलिंग है आज जो हमें विटनेस की है, वो ऑलमोस्ट $5 मिलियन की हमें ब्रोकर प्रोपर्टी से नजर आई है। तो ब्रोकर प्रोपर्टी ने ही सबसे ज्यादा माल आज फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर सेल किया हुआ है। तो ये है सिचुएशन जी। और अगर म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो अच्छा खासा पब्लिक का ही पैसा होता है, तो पब्लिक ज़्यादा रिडेम्पशन कॉल्स होती है मार्केट को गिरता देखकर, या फिर जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है इस वक्त जहनों में, एक एक इस वक्त जो है ना फतूर चल रहा है, एक कंफ्यूजन है जरा सी कि यार जंग होनी है नहीं होनी, करूं क्या, ट्रम्प को कॉल करूं, ये जो बहरी जहाज आ रहा है ये मछलियां पकड़ने आ रहा है, या बम जलाने आ रहा है, बम चलाने आ रहा है, करना क्या है इस वक्त सिचुएशन में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आज देखें ये जो ब्रोकर प्रोप्राइटी ने जो आज सेल किया है फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, ये आपको डॉक्टर साहब ने अपने पीएसएक्स दंगल में बता दिया था। सामने ही हेडलाइन आप देख सकते हैं जो थंबनेल के ऊपर है, सेल एफएफसी ऑन वेंसडे। कल था वेंसडे, आज है थर्सडे। आज एफएफसी को लग गया लोअर लॉक। कल एफएफसी करीबन 680 के करीब करीब जो है वो लोगों का बिक रहा था। तो जिसने बेच दिया वो सिकंदर, जो ना बेच सका वो बेचारा थोड़ा सा भी यहाँ पे जरा बैठेगा, क्योंकि है तो आखिर में एफएफसी ही ना। अब नहीं बिका तो परेशान होने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे हाथ में कोई अल्लाह ना करे कोई खराब चीज रह गई है, रहा आपके पास एफएफसी है बस। बात यह है कि जो कहा जाता है उसको फॉलो नहीं करते लोग, और फिर बाद में असल में कुछ लोग खिल्लियां भी उड़ाते हैं इस गवर्नमेंट, इसके अंदर जो चीजें डॉक्टर साहब सिखाने की कोशिश करते हैं, या गेम ऑफ स्टॉक्स में जिस तरह डॉक्टर जो सुहेल साहब आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो लोग समझना भी नहीं चाहते, समझने की कोशिश भी नहीं करते। काफी सारे लोग तो समझ रहे होते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहते उनके लिए जरा ये चीजें सामने फ्रंट पे आ भी जाती है। तो सेल एफएफसी ऑन वेंसडे जिन्होंने बेच दिया उनके लिए आज बड़ा अच्छा मौका था। बाकी याद रखिएगा जी, चैनल के ऊपर इंशाल्लाह ताला कुछ ही वक्त के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने ही सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है बर वक्त इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू पहुंचती रहे। साथ ही शॉर्ट्स की अगर बात कर ली जाए तो पीएसएक्स मिड डे मूव के अंदर सोहेल साहब ने आपको बता दिया टुवर्ड्स गैप फिलिंग। तो इसीलिए ये आपको बताया जा रहा होता है कि देखें चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है, फेसबुक पेज को फॉलो करना बड़ा जरूरी है, ताकि अपडेट बर वक्त मिल रही होती है। मार्केट की बात करें थोड़ी सी, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आज वैसे वीकेंड की आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद फिर 3 दिन बाद मुलाकात होनी है आपसे। और मार्केट के अंदर भी जरा इंपॉर्टेंट चीज आज चल रही है। 1,82,000 पे इंडेक्स बंद हुआ है, 6,042 पॉइंट माइनस साइड पे। 544 पॉइंट 43 पॉइंट प्लस भी हुए थे, लेकिन उसके बाद वन साइड मार्केट नीचे आती रही, खासतौर पे एफएफसी के रिजल्ट के बाद जिसमें 1900 पॉइंट तो सीधा सीधा एफएफसी के है। और लोअर लॉक पे ही ऑलमोस्ट बंद हुआ है, आखिरी वक्त में खुल गया था, लेकिन लोअर लॉक पे ही समझ लीजिए कि बिल्कुल ये बंद हुआ है। इसके अलावा यूबीएल, एंग्रो एच, ओजीडीसी, हब पावर, पीपीएल, लकी, तो सब में तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल तरीके से एक करेक्शन चल रही थी। और जाहिर है बढ़ भी गए थे। यूबीएल कल करीबन 9 9:30 पे बढ़ा हुआ था, ओजीडीसी कल बढ़ा हुआ था, हालांकि मैं आपको परसों ही मंडे वाली वीडियो में गालिबन बता चुका हूँ कि ओजीडीसी में अब सेलिंग करनी चाहिए अंटिल वो नया रेट ना दिखा दे। इसी तरीके से हब पावर है, वो दोबारा नीचे रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है। इसी तरीके से लकी है, वो भी जरा रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर गया था, फिर झटका मार के नीचे आ रहा है। तो सिचुएशन अभी थोड़ी सी अंडर कंट्रोल नहीं है। अच्छा, मार्केट की बात रही, देखे जो मैं आपको एक तो बड़ा चैनल दिखा रहा था, एक छोटा चैनल दिखा रहा था, दोनों चैनल सफास्ती से साफ हो गए। इस वक्त मार्केट ने आज उन दोनों चैनल का काम सीधा कर दिया है, मतलब कि गायब कर दिया। तो मैंने भी ज़ाहिर चैनल वाल हटा दिया। ऊपर के 3 रेजिस्टेंस एरियाज मौजूद है, नीचे ये सपोर्ट एरियाज मौजूद है। ज़ाहिर जिस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है मार्केट, ये पहला सपोर्ट एरिया है, उससे नीचे की अगर हम बात करें सॉरी, तो ये ऑलमोस्ट जो डबल बॉटम की सिचुएशन थी, ये यहाँ पर अगर हम आ जाए 1,80,000, 81,000, 1,81,000 नंबर तो याद होगा, साल 2024
25 जनवरी के शुरू में ही सुहेल साहब ने टारगेट दिया था, तो वो नंबर दोबारा आता हुआ नजर आ रहा है। 1,81,000 का डबल बॉटम। और साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बिल्कुल सीधी सीधी ट्रेंड लाइन खींची है इस वक्त। मैंने कोई चैनल नहीं खींचा, कोई आरएसआई की डाइवर्जेंस बाकी सारी की कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ये ट्रेंड लाइन है। अच्छा, ट्रेंड लाइन के करीब करीब भी सपोर्ट ले सकती है मार्केट, और चूंकि ये डबल बॉटम की सिचुएशन है, 1,80,000 81,000 का बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा नंबर है, तो भी मार्केट यहाँ पे जो है वो अपना सपोर्ट ले सकती है। अमूमन हमने देखा यूं है कि मार्केट है जिस दिन बहुत स्पीड से ग्रेजुएट एक रैपिड इंक्रीज के रैपिड डिक्रीज के साथ तरफ जाती है, बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ जाती है, उसके अगले दिन जरा सा जो जो माहौल है वो थोड़ा सा थमता है, जो प्रेशर है वो थोड़ा सा थमता है, मार्केट जरा एब्जॉर्प्शन की तरफ जाती है। अगर तो कोई फंडामेंटल चेंज या कोई बड़ी खराबी मार्केट के सामने नहीं है, जो कि इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। मार्केट के अपने अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर आप जहन में ये सोच रहे हैं कि मार्केट खराब है, मार्केट बिल्कुल खराब नहीं है। 189,000 से नीचे आना, 189,000 पे गई थी एफएफसी की वजह से, नीचे आई है एफएफसी की वजह से, तो एक स्टॉक की वजह से अप डाउन पूरा आपने देखा है। इस बीच में बाकी सारे स्टॉक जो है वो अच्छे खासे करेक्ट कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मार्केट के अंदर इस वक्त करंटली बाइंग की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त जहन में दो सवाल है, बल्कि एक ही सवाल है खैर, सही मायनों में अगर मैं कहूँ एक सवाल तो क्लियर कर दिया कि मार्केट में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ा सवाल है इस वक्त वो जहन में एक ही है कि कंफ्यूजन है कि जंग होगी या नहीं होगी। जो बहरी बहरी जहाज जो गया है वो क्या मछलियां पकड़ के वापस आ जाएगा, या फिर वो ईरान पे हमलावर होगा। और अगर इस दफा हमलावर हो गया तो शायद हमला शायद ज्यादा हो, पहले हमने देखा तो थोड़ा कम था। तो इस वक्त देखिए फैसला करने की घड़ी है। दो चीजें हैं, ट्रेडर हजरात हैं, खासतौर पे उनके लिए मैं बता दूं जो एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं, देखिए फैसला करना है आप लोगों ने खुद ही ने। उसमें होगा क्या कि फैसला क्या करना है कि यार अगर आपको लगता है कि जंग हो जाएगी और मामला तभी इस वक्त काबू में नहीं है, आपको डर लग रहा है, खौफ लग रहा है, तो आप एग्जिट कर जाए मार्केट से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे अच्छा फैसला होगा आपका, सबसे अच्छा फैसला होगा कि आप बर वक्त एग्जिट कर जाएंगे, और अगर जंग हो गई तो आपको इंशाल्लाह ताला माल नीचे लेने का मौका मिलेगा। और अगर आप समझते हैं कि नहीं यार कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो फिर आप बैठे रहें, अपनी चीज़ों को उसी तरह होल्ड करके सुकून से बैठे रहें, क्योंकि आपके अपने पैसे का माल है। और ऐसी कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉकिफाई ने आपको बताई भी नहीं है। हमेशा ग्लेक्सो बताया, मीज़ान बैंक बताया, एफएफसी बताया, ओजीडीसी बताया, हब पावर बताया, गाड़ियों के अंदर आ जाए तो नशात मिल जो जो इनडायरेक्टली है वो आपको बताया, साजगार इंजीनियरिंग हमेशा से आपको बताते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह अच्छे ही स्टॉक्स आपको बताए हैं, कोई ऐसी खराब चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ना बताई है, ना ही दिलवाई है किसी को। तो अपने स्टॉक्स हैं फिर लेके बैठे रहे। तो दोनों में से एक फैसला आपने खुद ही करना होगा। मैं पर्सनली क्या समझता हूँ, जिनके पास पैसे खाली हैं वो यहाँ पर अब बाइंग की तरफ जा सकते हैं। वो लोग जो पैसा खाली रख के बैठे थे या जिनका पैसा पुराना रखा हुआ है, अब पैसा डालें मार्केट में, आपके लिए मार्केट नीचे आ रही है और अच्छी अच्छी पोजीशन पे आ गई है। स्टॉक्स की जहां तक मैं बात कर रहा था, तो कई सारे स्टॉक्स से काफी अच्छा करेक्ट कर चुके हैं। मैं आज कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा आपको, मतलब पर्टिकुलर, जिस तरह मैं टेक्निकल के ऊपर आपको स्टॉक बताता हूँ, वीडियो भी बाकी है जी, अब बाकी डेटा भी बताना है इंशाल्लाह। लेकिन जो स्टॉक्स अभी बाइंग के अंदर मौजूद है, जिनके अंदर अच्छा मौका मिल बन सकता है, नीचे की तरफ ग्रेजुअल बाइंग करनी चाहिए आपको, वो लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी इस वक्त काफी मजबूत है। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स एफएफसी रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपके हाथ में रह गया तो एफएफसी ही रहा है, सबसे बेस्ट स्टॉक ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो कल भी अगर नीचे मिले, परसों भी नीचे मिले, तो एफएफसी की बाइंग की तरफ जाया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा खराबी नहीं होगी। हाँ, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे है उसका, ठीक है। इसी तरीके से पीपीएल की तरफ जाना चाहिए, सिनर्जी की तरफ जाना चाहिए, फौजी फूड रिजल्ट आ गया, ऑफ कोर्स बाइंग करनी चाहिए। ओजीडीसी जहां नीचे मिले, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि ये करीबन 310 से 12 की रेंज में, 15 की रेंज में अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग हो जाएगी। पाक इलेक्ट्रॉन बाइंग करनी चाहिए, वेव्स कॉर्पोरेशन बाइंग इसके अंदर बनती है, हब पावर में बाइंग बनती है, ट्रीट कॉर्पोरेशन में बाइंग करती है, मिस नहीं करना चाहिए। लोटे केमिकल ₹5 का डिविडेंड है, जिसने बाइंग करना है वो बिल्कुल बाय कीजिएगा। इसी तरीके से मजीद हम देख लें तो दी ऑर्गेनिक मीट इसके अंदर बाइंग बनती है, एंग्रो एच में अच्छी बाइंग बनती है। फिर मजीद आ जाता हूं मैं नीचे, तो पीएसओ बड़ा परफेक्ट किस्म के जबरदस्त किस्म के रेट पे आया हुआ है, 465 का शानदार किस्म का सपोर्ट है, यहाँ पे बाइंग इसकी बनती है। ट्रीट बैटरी के अंदर बाइंग बनती है, निशात मिल में ऑफ कोर्स बाइंग बनती है। साथ ही फातिमा फर्टिलाइजर बाइंग बनती है, सिस्टम्स के अंदर बाइंग बनती है, जेवीडीसी के अंदर बड़ा अच्छा वापस ये करीबन 154 से 147 थोड़ा बहुत और करेक्ट करेगा तो फिर अच्छा मौका बन जाएगा। एयर लिंक के अंदर आपकी बाइंग बनती है, नेशनल रिफाइनरी में आपकी बाइंग बनती है। फिर मैं मजीद आया हूँ, सेंचुरी पेपर दोबारा बड़े जबरदस्त किस्म के रेट पे आया है, 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसमें जरूर बाइंग करनी चाहिए। मीज़ान बैंक के अंदर बाइंग करनी चाहिए। फिर इसी तरीके से लकी सीमेंट में लाजमी बाइंग करनी चाहिए। माड़ी पेट्रोलियम रिजल्ट आ गया, वापस आपको ₹700 वाले रेट पे मिल रहा है, बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर। एसएनजीपी बहुत परफेक्ट सपोर्ट पे है, बिल्कुल बाइंग की तरफ इसके अंदर जाना चाहिए। मैं बहुत सारी लिस्ट है जी, सिटी फार्मा भी है इसमें, मुगल भी है, फैसल बैंक भी है, सीएसएपी भी है, आईएलपी, मतलब कितने ही सारे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर तो जंग नहीं हुई तो कितनी स्पीड से इनके अंदर रिकवरी आएगी ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई
आपको इस वक्त उतार चढ़ाव करना चाहिए, घबराहट होती है पीछे हट के बैठ जाए, या फिर फैसला करके खत्म कर दे, आपके पास पैसे आ जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वक्त फैसला आपने खुद करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने अपना ओपिनियन और अपनी जो एडवाइजरी है वो आपको बता दी है। कल के दिन मार्केट बेहतर लगती है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि मार्केट के अंदर जिनके पास पैसा खाली है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करना चाहिए साथ साथ। लेकिन लेकिन ये नहीं कि झड़पी आप एक साथ सब पैसा डाल देंगे और घुस जाएंगे मार्केट के अंदर, नहीं। हमेशा आपको बताया है, पैनिक के अंदर सेलिंग नहीं करनी और अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। तो अग्रेसिव बाइंग की तरफ भी नहीं जाना, और पैनिक हो रहा हो तो बड़ी जबरदस्त किस्म की पैनिक सेलिंग भी आप लोगों ने नहीं करनी। ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा चुनना है हर चीज, अच्छी चीजों को, तो इंशाल्लाह मौके आपको मिलते रहेंगे। बाकी याद रखिएगा, जिन लोगों को अकाउंट हमारे पास ट्रांसफर करवाना है, वो नंबर है 03010301 246। राब्ता करके हमारे पास अकाउंट बासानी ऑनलाइन ही आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। एवेंचुअल लिमिटेड $9 मिलियन का जी प्रोजेक्ट इसने सिक्योर कर लिया है, और करीबन इसको कहता है कि भाई 3 साल का प्रोजेक्ट है, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो मैंने इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, तो काफ़ी अच्छा इसको जो है वो एक रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से नजर आएगी। इसी इसी तरीके से हम बात कर लें CSAP की, तो क्रिस्टन स्टील को जो है वो SNGP ने पाइपलाइन का एक नया प्रोजेक्ट दे दिया है, करीबन 3.86 बिलियन अरब रुपए का। तो ये जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ₹100 का स्टॉक 130-140 रुपए ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी मजीद भी इसके अंदर गुंजाइश बाकी है। साथ रिजल्ट्स की तरफ आ जाए जी, तो एक्साइड का प्रॉफिट जो है वो गिरे हैं यहाँ पे करीबन 60% से 60% से एक्साइड के प्रॉफिट ड्रॉप हुए हैं। जहां पहले सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹72 की अर्निंग आई थी, इस दफा सिर्फ और सिर्फ और ₹29.5 की कंपनी की अर्निंग आई है। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी अभी तक नजर नहीं आई। साथ आर्टक्रोमा पाकिस्तान का रिजल्ट आया है, जहां पहले ₹10.30 की अर्निंग थी, इस दफा ₹12.80 की अर्निंग्स है, और मार्जिन काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। सेल्स ठीक थी, सही थी कंपनी की, 8% से ग्रो किए हैं, लेकिन जो अर्निंग्स के अंदर इजाफा हम देख रहे हैं वो ज्यादातर जो है वो मार्जिन्स की वजह से इसका बढ़ा है, कि प्रॉफिट मार्जिन्स काफी ज्यादा अच्छे हो गए। इसी तरीके से INIL का रिजल्ट आया, हाफ ईयरली प्रॉफिट आया है, जिसकी कंपनी में 80% से इसके प्रॉफिट बढ़ गए। जहां पहले ऑलमोस्ट ₹3 की अर्निंग थी, इस दफा ₹5.30 की अर्निंग्स आई हैं, तो बहुत तगड़ा रिजल्ट आया ISL का भी, INIL का भी। FFC FFC जी काफी अच्छे प्रॉफिट दिखाए, लेकिन अब जाहिर है ₹12 का डिविडेंड था, ₹8.5 का दिया है, और अर्निंग्स भी थोड़ी सी बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन साल के अंदर कंपनी की ₹51.70 की अर्निंग्स आई हैं। लेकिन है तो FFC, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखनी है आपने, है तो FFC। साथ ही जी मेक्टर मेक्टर इंटरनेशनल जो है वो ट्राजर ट्रिम फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, इसने भी जो है वो एक ये दवाई है, वो मल्टी डोज प्रीफिल्ड पेन है, वो लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज एक ब्रेकआउट की सिचुएशन इसके अंदर नजर आई है। जो लोग पैसे, जिनके पास मैं भी बात कर रहा था ना कि पैसे हैं और शेयर रहने चाहिए, वो मैक्टर को लाजमी खरीदें, रखने के लिए, जमा करने के लिए लाजमी खरीदें मैक्टर को, ठीक है। इसी तरीके से सीमेंस पाकिस्तान जी, सीमेंस एनर्जी, इसकी भी जो है वो रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, जहां पर कंपनी बताती है कि करीबन जहां पहले ₹122 की अर्निंग थी, वहीं ₹7.27 की अर्निंग्स आई हैं कंपनी की। और इसका रिजल्ट को खास अभी मैंने देखा नहीं, इस वजह से मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या पोजीशन इसके रिजल्ट की आई है। साथ ही जी हमारा जो स्टॉकीफाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी एडवाइजर, जो फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुके हैं अब, SFA अप्रूवल, मतलब सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर एडवाइजर, तो उसकी भी खबर आज मेटिस ग्लोबल के ऊपर लगी है, जिसके बारे में पूरा जो है वो हमारा एक आर्टिकल छपा है, जिसमें सुहेल साहब का भी जो बात है, कमेंट्स हैं, और मुफीस अजीज जो हमारे CEO साहब हैं, दोनों के कमेंट्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। मेटिस ग्लोबल के ऊपर ये लिंक मौजूद है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मौजूद है। तो ये सूरत हाल रही है जी मार्केट की, कोशिश की आपको सही तरीके से पूरा सिनेरियो बताने की, और ऐसे हालात के अंदर जहां पे मार्केट इस तरह गिर जाती है, वहां पे आपने कैसे रिएक्ट करना है वो भी आपको बता दिया। फैसला कर लेंगे तो आपके लिए सुकून हो जाएगा। ट्रेडर हजरात जितने भी हैं, आपका स्टॉप लॉस अगर आ रहा है, बेच के निकल सकते हैं। नहीं बेच के निकलना चाहते हैं, आप समझते हैं नहीं यार ठीक है हो जाएगा काम सीधा, तो मैं होल्ड कर लेता हूं। तो दोनों के अंदर सूरत हाल अभी इस वक्त नाजुक है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मार्केट के अंदर होल्ड कर लिया जाए और बाइंग की तरफ जाना चाहिए। अगर तो जंग नहीं हुई तो इंशाल्लाह ताला बड़ी तेजी से आपको प्रॉफिट्स बचेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात पर्सनली मार्केट के अंदर इंटरनली नजर नहीं आती है। रिजल्ट सीजन है, उसके हिसाब से अप डाउन चलता रहेगा। बाकी याद रखिएगा जी, अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करवा सकते हैं आप बासानी, मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए ही। आपका अकाउंट मुनीर खान सिक्योरिटीज में है, तो मुनीर खान सिक्योरिटीज में रहते हुए ही स्टॉकीफाई के पास अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। नंबर है 0301030124 अभी रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पर ही, आपका काम बआसानी ऑनलाइन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। मार्केट बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।